हेलो फ्रेंड्स, आई एम साबिर पठान। आईआईटी जेईई की क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, ओके। हम लास्ट 2 लेक्चर से कौन से टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं बेटा? सेट थियरी पे डिस्कस कर रहे हैं और ये सेट थियरी का तीसरा लेक्चर है। ठीक है, तो अगर कोई फ्रेंड, अगर जो कोई भी स्टूडेंट अगर ये फर्स्ट टाइम देख रहा है तो पहले वो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 देख ले, तो ये लेक्चर नंबर 3 उसको समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि ये पूरी सीरीज़ है। और जो कोई गुजराती मीडियम का बच्चा देख रहा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके जो इसमें इंग्लिश वर्ड यूज़ किए उसका गुजराती मीनिंग देख ले, तो उसको ये लेक्चर समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं पहले वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम क्या होता है? तो वेन डायग्राम तो आई थिंक आप 10th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं, तो हम फटाफट उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो वेन डायग्राम मतलब क्या बेटा, कि 2 या 2 से ज़्यादा अगर आपके पास सेट हो और वो सेट के बीच में जो भी रिलेशनशिप हो उसको आप डायग्राम के माध्यम से अगर आप शो करेंगे तो वो डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम मतलब क्या? रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम। मीन्स ऑफ डायग्राम मतलब डायग्राम के माध्यम से हम शो करें तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। ठीक है, अभी वेन डायग्राम अगर हम ड्रॉ करेंगे तो उसमें जनरली हम रेक्टेंगल यूज़ करेंगे और क्लोज्ड कर्व यूज़ करेंगे। और क्लोज्ड कर्व में जनरली हम क्लोज कर्व में तो भी रेक्टेंगल्स भी आ गया है, रेक्टेंगल्स ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं, स्क्वायर भी आ गया है। ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल भी आ गया है, ट्राइंगल भी आ गया है, लेकिन यूजुअली हम सर्कल का यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसमें भी यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से शो करेंगे और बाकी के जितने भी सेट हो ऑब्वियस है वो किसके सब सेट हो गए? यूनिवर्सल के ही सब, यूनिवर्सल सेट के ही सब सेट हो गए। ठीक है, तो बाकी के जितने भी सेट है उसको हम सर्कल से शो करेंगे। ठीक है, तो ये था थोड़ा वेन डायग्राम का बेसिक। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक एग्जांपल दे रहा है, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, अप टू 8। सेट ए है 2, 3, 5, 7। सेट बी है 3, 5, 7 एंड सेट सी है 5, 7। और हमको ऐसा बोला है कि ड्रॉ अ वेन डायग्राम। ठीक है, तो हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो पहले तो ऑब्वियस है हम यूनिवर्सल सेट ही ड्रॉ करेंगे और यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से शो करते हैं। ठीक है, तो पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलो हमने ये रेक्टेंगल तो ड्रॉ कर लिया। ओके, और ये रेक्टेंगल के राइट साइड पे यहाँ पे यू रख देंगे। तो ये क्या शो कर रहा है? ये रेक्टेंगल है, वो क्या है? यूनिवर्सल सेट है। अभी अंदर एलिमेंट नहीं देना है। ठीक, अभी हम सबसे जो कम एलिमेंट है वहाँ से स्टार्ट करना है। तो सबसे कम एलिमेंट किस में है बेटा? सेट सी में है। कौन से 5 और 7। तो मैं क्या करूँगा कि 5 एक पॉइंट लूँगा, उस पर 5 रख दूँगा, एक पॉइंट लूँगा 7। ठीक है, और ये 5 एंड 7 के अराउंड एक क्लोज्ड सर्कल ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेट सी। ठीक है, अभी उसके आगे देखेंगे तो उससे थोड़ा ज़्यादा किस में एलिमेंट है? तो सेट बी में एलिमेंट है। कौन से 3, 5, 7। तो 5, 7 तो यहाँ पे यूज़ किया है, तो ये सेट सी के बाहर, सेट सी के अंदर में नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर मैं अंदर कुछ लिखूंगा तो सी का एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो सी के बाहर मैं एक एलिमेंट यूज़ कर रहा हूँ 3। और अभी 3, 5 और 7 के अराउंड एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेट बी हो गया बेटा। और अभी हम लास्ट सेट ए ड्रॉ करेंगे। तो उसमें क्या है? 5, 7 तो यहाँ पे है, 3 भी है, तो 2 है, वो सेट के यहाँ पे बाहर रख देंगे और ये सब के अराउंड एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम रख देंगे ए। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये हो गया सेट ए, सेट बी, सेट सी। ठीक है, अभी आप देखो
यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या था, 1 से लेके 8 तक के नेचुरल नंबर थे, तो यहाँ पे 2 3 5 7 यूज़ हुआ। अभी 1 नहीं है तो 1 यहाँ पे कहीं पे भी मैं रख सकता हूँ। 2 आ गया है, 3 भी आ गया है, 4 नहीं है तो 4 भी यहाँ पे कहीं रख सकता हूँ। 5 आ गया है, 6 नहीं है तो 6 यहाँ पे रख देता हूँ। 7 आ गया है, 8 नहीं है तो 8 यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये हमने वेन डायग्राम यूज़ करके ये सब के बीच में रिलेशनशिप कायम कर दी है। ठीक है, आप रिलेशनशिप से देख सकते हो कि यू के अंदर सारे सेट है, तो ऑब्वियस है, मैंने पहले भी बोला था कि सारे सेट जिसका सबसेट हो वो सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। तो देखो यू के अंदर सब है, ठीक है, तो यू के ये सब सबसेट हो गए। यहाँ पे देखो ए के अंदर क्या है, बी और सी, तो इसका मतलब हो गया कि बी है वो ए का सबसेट है और सी भी क्या है, ए का सबसेट है। फिर और आगे बढ़े तो बी के अंदर कौन सा सेट है, सी है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सी है, सी वो किसका सबसेट है, बी का सबसेट है। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम ड्रॉ करके भी हम क्या बोल सकते हैं कि किसके किसके बीच में क्या रिलेशन है वो हम शो कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ऑपरेशन ऑन सेट्स। ओके, मतलब जो भी अगर हमें जितने भी सेट दिए उसमें कितने कितने ऑपरेशन पॉसिबल है। तो फर्स्ट ऑपरेशन कौन सा है, यूनियन ऑफ 2 सेट्स, मतलब कोई भी 2 सेट्स हो और उसके बीच में आप यूनियन ऑपरेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कोई एक सेट ए है 1, 2, 3, एक सेट बी है सपोज 4, 5, तो ए यूनियन बी, ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, ये है यूनियन की साइन, जो यू है ना यू, ये यूनियन की साइन है। ठीक है, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी मतलब क्या, तो ऐसा सेट जो ए और बी के सारे एलिमेंट का यूज़ करके जो सेट बने। ठीक है, तो ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, तो कि ए के भी सारे एलिमेंट आएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे। अगर बी में कोई एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ऑलरेडी है तो वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ऑब्वियस हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जब भी हम कर्ली ब्रैकेट करके सेट का यूज़ करेंगे तो उसमें एलिमेंट कभी रिपीट होंगे नहीं। तो ए यूनियन बी मतलब जितने सेट के बीच में यूनियन हो वो सेट के सारे एलिमेंट यहाँ पे आएंगे। ठीक है, और ये यूनियन को हम वर्ड और करके भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सेट ए और सेट बी। ठीक है, तो यूनियन का आपको एक मीनिंग ऐसा निकालना है और। ठीक है, ओके। सेकंड ऑपरेशन हम देखते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ और बिटवीन 2 सेट्स। ठीक है, सपोज यहाँ पे भी एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि सपोज ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 और बी इज इक्वल टू 3, 4, सपोज ऐसा है। ठीक है, और ए ये इंटरसेक्शन की साइन है, किसकी साइन है बेटा, इंटरसेक्शन, और ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो भी ए इंटरसेक्शन बी कैसे लिखेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब सेट ए और सेट बी दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट हो, मतलब दोनों में वो एलिमेंट होना चाहिए, वो एलिमेंट का यूज़ करके जो हम सेट बनाएंगे उसको हम ए इंटरसेक्शन बी सेट बोलेंगे। तो हम देख सकते हैं कि 3 ए में भी है और 3 बी में भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एलिमेंट आएगा, सिर्फ 3 आएगा। ठीक है, और अगर दूसरा भी कोई एलिमेंट होता कॉमन तो वो भी लिख सकते हैं। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं, नल सेट लिखते हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्शन को दूसरे मीनिंग में हम क्या बोल सकते हैं बेटा, एंड भी बोल सकते हैं। याद रखना, यूनियन मतलब और, ठीक है, सारे एलिमेंट मिला के जो सेट बने वो, और इंटरसेक्शन मतलब एंड। ठीक है, दोनों सेट मतलब और जितने भी सेट हो जिसके बीच में इंटरसेक्शन हो वो सारे सेट में जो कॉमन एलिमेंट हो वही एलिमेंट इंटरसेक्शन वाले सेट में आएगा। अगर नहीं हो तो कुछ दिक्कत नहीं है, वो आंसर क्या हो जाएगा, 5, मतलब नल सेट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम थर्ड ऑपरेशन देखते हैं। थर्ड ऑपरेशन कौन सा है बेटा, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, बी इज इक्वल टू 3, 4, 5। तो ए माइनस बी को हम क्या बोल सकते हैं, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। ठीक है, ये डिफरेंस की साइन है, ये माइनस, ऑब्वियस है हम माइनस को ऐसे भी डिफरेंस ही बोलते हैं। ठीक है, तो ए माइनस बी में एलिमेंट क्या आएंगे,
तो a माइनस बी इज इक्वल टू, अब आप ऐसे ही समझ लो कि a माइनस बी मतलब a में से क्या निकालना है, b निकालना है। ठीक है, तो अगर हम a के एलिमेंट में से b के एलिमेंट माइनस करना है तो पहले यहाँ पे रख देता हूँ 1, 2, 3 माइनस 3, 4, 5। अब आप देख लो कि यहाँ पे माइनस करेंगे तो देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, तो 3 हम निकाल देंगे तो a माइनस बी में क्या बचा, सिर्फ यहाँ पे 1, 2 बचा। याद रखना, ये ऐसे नहीं रखना -4 -5 यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, अगर माइनस कौन सा होगा, अगर इसमें से जो एलिमेंट है वो यहाँ पे होना चाहिए तो वो माइनस हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो यहाँ पे एक्स्ट्रा जितने भी होंगे यहाँ पे लिखना नहीं है। ठीक है, अगर एक एग्जांपल बोल लें कि सपोज a इज इक्वल टू ऐसा है 1, 2, 3, 4, 5, b इज इक्वल टू ऐसा है 4, 5, 6, तो a माइनस बी क्या होगा बेटा, तो a माइनस बी मतलब a में से माइनस करना है b के वो एलिमेंट जो a में है। तो आप देख लो कि a में 4 और 5 और b में 4 और 5 है, तो आंसर क्या आएगा, 4 और 5 a में से निकल जाएगा, आंसर आएगा 1, 2, 3। हमेशा याद रखना है a माइनस बी हो गए तो यहाँ पे हमेशा जो आंसर आएगा वो a के एलिमेंट आएगा, और a के एलिमेंट में से जो b के एलिमेंट, b में जो एलिमेंट हो मतलब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हो वो जो a माइनस बी वाले जो सेट हो गए उसमें आंसर आएगा नहीं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की और आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ टाइप है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, तो एक एग्जांपल से समझते हैं ये भी। सपोज कोई एक सेट कैपिटल A है तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, A प्राइम या A डैश या आप A कॉम्प्लीमेंट, ये जो साइन है उसको हम कॉम्प्लीमेंट की साइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, A प्राइम या A डैश, और उसकी फॉर्मूला क्या है बेटा, तो A प्राइम इज इक्वल टू U माइनस A, मतलब U में से आप सेट अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, डिफरेंस ले लोगे तो आपको वो सेट का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि कभी भी कोई सेट दिया हुआ हो और उसका कॉम्प्लीमेंट पूछे तो ऑब्वियस है आपको वो यूनिवर्सल सेट देगा। अगर आपको यूनिवर्सल सेट नहीं देगा तो आपको वो सेट का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा नहीं। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज a इज इक्वल टू है 1, 2, 3 और यूनिवर्सल सेट है बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, और आपको a कॉम्प्लीमेंट मतलब a प्राइम पूछा है, तो a प्राइम मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट में से वो सेट सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो u माइनस a। तो हम आगे के टॉपिक में पढ़ ही चुके हैं, मतलब आगे के टाइप में क्या डिफरेंस मतलब क्या, तो u में से कौन से एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करना है, a के एलिमेंट, और कौन से एलिमेंट जो u में भी हो। तो आप देख सकते हैं 1 है तो यस यहाँ पे भी 1 है तो वो कट हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है तो 2 भी कट हो जाएगा, 3 तो यहाँ पे भी 3 है वो भी कट हो जाएगा। तो u माइनस a का आंसर क्या आया बेटा, 4, 5, 6। ठीक है, ओके, u में से वो एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर देने हैं जो a में भी है। ओके, ठीक है, तो आई थिंक आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट समझ में आ गया है। ओके, तो ये 4 ऑपरेशन थे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी आप बोल सकते हैं जब हम ये चैप्टर के हम कैलकुलेटिव प्रॉब्लम सम देखेंगे। ठीक है, तो ये लॉ क्या बोलते हैं, तो ये लॉ 2 टोटल उसके रिजल्ट है या 2 लॉ बोल सकते हैं। कौन सा लॉ है, तो A यूनियन B डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब भी अगर कॉम्प्लीमेंट कोई ब्रैकेट के ऊपर हो और आप वो कॉम्प्लीमेंट को अंदर ले जाना चाहे तो आप सेपरेटली दे सकते हो, लेकिन जो बीच वाली साइन होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा और अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखो डैश है पूरा ब्रैकेट के ऊपर था, और अगर मैं ब्रैकेट ये जो कॉम्प्लीमेंट है उसको मैं सेपरेटली देना चाहूँ मतलब ब्रैकेट के अंदर ले जाना चाहूँ तो दे दिया A डैश और B डैश, लेकिन जो बीच वाली साइन थी वो कन्वर्ट हो गई, यहाँ पे इंटरसेक्शन थी तो क्या हो गया, यूनियन हो गया। ठीक है, तो ये डी मॉर्गन्स लॉ थे।
और डी मॉर्गन्स लॉ कहाँ पे यूज़ होगा, जब आप कॉम्प्लीमेंट को ब्रैकेट के अंदर ले जाना चाहे तब, या सेपरेट कॉम्प्लीमेंट को ब्रैकेट के ऊपर देना चाहिए तब। इतना याद रखना है कि जो भी साइन होगी वो चेंज हो जाएगी, यूनियन होगी तो इंटरसेक्शन हो जाएगी और इंटरसेक्शन होगी तो यूनियन हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको डी मॉर्गन्स लॉ समझ में आ गया होगा। इसके हम आगे के लेक्चर में जब हम सम्स करेंगे तब इसका यूज़ करेंगे तब आपको ज़्यादा पता चलेगा। अभी आपको ये रिजल्ट याद रखना है। और दोस्तों याद रखो, ये जितनी भी मैं थियरीज पढ़ा रहा हूँ, अगर पॉसिबल हो तो एक बुक्स बनाए और वो बुक्स में सारी थियरी नोट आउट कर ले, तो आपको रिवीजन करने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। अब आपको पता चला कि ये कार्डिनल नंबर कौन सा नंबर है, ये कौन सा नया नंबर आ गया। ठीक है, तो ये कुछ नया नहीं है। अब एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा तो इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कोई सेट ए है 1, 2, 3, आपको पता चल रहा है कि ये सर सेट हमेशा 1, 2, 3 क्यों ले रहे हैं, ये मेरा फेवरेट सेट है। ठीक है, ओके, तो सेट ए है 1, 2, 3। तो जो सेट ए है उसमें बेटा टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो टोटल एलिमेंट कितने हैं, 3 है। तो उसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर, और उसको शो कैसे करते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ ए। ठीक है, स्मॉल नंबर ऑफ ए मतलब क्या, कार्डिनल नंबर ऑफ ए, और उसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है। तो टोटल कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए हो गया 3। एक और एग्जांपल समझते हैं कि सपोज कोई सेट बी है, उसमें 2 एलिमेंट है ए, ई, तो नंबर ऑफ बी क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर मतलब कुछ नहीं, वो सेट में जितने भी एलिमेंट हो उसका नंबर। ठीक है, उसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। ओके, नेक्स्ट, अभी जो मैं फॉर्मूला मतलब जितने भी टॉपिक है वो बहुत यूज़फुल फॉर्मूला है और सारे आपको ट्रिक्स भी पता होगा। ठीक है, अभी ये कार्डिनल नंबर ऑफ यूनियन ऑफ 2 सेट्स। ठीक है, मतलब ऐसे कि सपोज कोई एक सेट है और उसका कार्डिनल नंबर ऑफ ए है सपोज 3, एक नंबर ऑफ बी है सपोज 5। मतलब कोई सेट ए है उसमें 3 एलिमेंट है, कौन से है उसका कुछ मतलब नहीं है मुझे। ठीक है, नंबर ऑफ बी मतलब कोई सेट बी है उसमें कितने एलिमेंट है, 5 है। ठीक है, और आपको दोनों के यूनियन का कार्डिनल नंबर पूछेंगे। टॉपिक ही है ना, कार्डिनल नंबर ऑफ यूनियन ऑफ 2 सेट्स। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी पूछेंगे, तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखनी है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये यूज़फुल फॉर्मूला है, बहुत याद रखना। और चिंता मत करो, नंबर ऑफ ए भी आपको देंगे सब में, नंबर ऑफ बी भी आपको देंगे, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी आपको सब में ही दिया हुआ होगा। ये जस्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करनी है। ठीक है, कौन सी फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक के और आगे बढ़ते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ यूनियन ऑफ 3 सेट। अब कोई 3 सेट का यूनियन हो और उसका कार्डिनल नंबर हमको पूछे, तो फॉर्मूला ऐसे हमको याद रखनी है, मतलब नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो इसकी फॉर्मूला कैसे याद रखना है, तो सेम इसकी तरह ही, तो पहले तो जितने भी एक सिंगल सेट है उसका कार्डिनल नंबर लिखना है, मतलब नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, यहाँ पे पेन खाली हो गई, पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक, मतलब 3 सेट का अगर हमको क्या पूछे, कार्डिनल नंबर ऑफ यूनियन ऑफ 3 सेट, मतलब नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी हमको पूछे, तो ऊपर की तरह ही क्या करना है, पहले जो सिंगल सेट है उसका कार्डिनल नंबर, मतलब नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। ओके, अभी याद रखना साइन अल्टरनेट, अभी जो जितने भी सेट थे उसका सिंगल यूज़ कर लिया प्लस में, अभी माइनस करके जो 2 सेट लेना है लेकिन इंटरसेक्शन लेना है, तो पहले माइनस करके नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर बी का इंटरसेक्शन सी के साथ, और फिर सी का इंटरसेक्शन ए के साथ। ठीक है, मतलब 2 की पेड़ लेना और बीच में इंटरसेक्शन की साइन डालना है, और वो सब की साइन क्या होगी, माइनस। अभी 3 का नंबर लेके, क्योंकि 3 है ना सेट यहाँ पे, तो अभी साइन चेंज हो गया, अभी क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अभी प्लस क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है कि जब भी कार्डिनल नंबर पूछे कोई भी यूनियन सेट का, तो पहले क्या करना है बेटा कि सिंगल सेट के कार्डिनल नंबर का एडिशन, देन फिर माइनस करना है 2
सेट की पेयर लेना है और उसके बीच में इंटरसेक्शन की साइन डालना है, ठीक है। फिर पेयर जब खत्म हो जाए फिर 3 3 की पेयर लेना है, लेकिन वो अब प्लस करेंगे। तो यहाँ पे तो 3 की एक ही पेयर बन रही है क्योंकि 3 ही है, तो यहाँ पे एक ही बार नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ओके। और आज का हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ यूनियन ऑफ 4 सेट, मतलब 4 सेट का यूनियन और उसका हमको क्या पूछेगा बेटा, कार्डिनल। जैसे कि ये नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, ठीक है। तो इसकी फॉर्मूला क्या होगी, तो सेम ऊपर के रूल्स ही फॉलो करना है। पहले जो सिंगल सेट है उसके कार्डिनल नंबर का एडिशन करना है, तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ डी, ठीक है। अभी क्या करना है कि अभी दो दो की पेयर लेनी है और वो माइनस करना है और साइन बीच में इंटरसेक्शन यूज़ करेगा, तो माइनस नंबर ऑफ पहले ए और बी की पेयर, फिर नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, फिर नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन डी, और फिर नंबर ऑफ डी का इंटरसेक्शन ए के साथ। अभी दो दो की पेयर सब खत्म हो गई, अभी 3 3 की पेयर लगे और साइन चेंज कर देंगे, तो अभी प्लस करूँगा तो नंबर ऑफ साइन तो हमें ऑब्वियस साइन तो प्लस होगी और बीच में ऑपरेशन कौन सा इंटरसेक्शन यूज़ करेंगे, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फिर और एक पेयर बनेगी बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, फिर और एक पेयर बनेगी कौन सी बेटा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। मतलब पहले ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि आप ए को फिक्स करो, ठीक है। ए को फिक्स करना है तो पहले बी और सी के साथ और फिर सी और डी के साथ, ठीक है। और फिर आप बी को फिक्स करो तो बी को किसके साथ, सी और डी के साथ, आगे तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो टोटल कितनी पेयर बनी, तो देखो ए बी सी की पेयर बनी, फिर बी सी डी की पेयर बनी और फिर ए सी डी की पेयर बनी, ठीक है। और वो सब प्लस कर दिया। अभी 4 है तो 4 सेट है तो अभी माइनस करेंगे क्योंकि साइन अब चेंज होगी, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी ये हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये कार्डिनल नंबर ऑफ यूनियन ऑफ 4 सेट की फॉर्मूला हो गई। तो ऐसे आप कितने भी सेट का यूनियन हो उसका कार्डिनल नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको याद क्या रखना है कि पहले जितने भी सिंगल सेट का कार्डिनल नंबर का एडिशन होगा, फिर पेयर लेके उसके बीच में इंटरसेक्शन साइन डाल के वो सब माइनस करना है, और फिर अल्टरनेट साइन यूज़ करना है कि अभी पेयर 2 सेट की पेयर ली, अब 3 सेट की पेयर लेंगे, ठीक है। मतलब 3 सेट का इंटरसेक्शन करेंगे और वो प्लस करेंगे, फिर 4 सेट का इंटरसेक्शन करेंगे वो माइनस करेंगे, आगे और 5 अगर सेट पॉसिबल होता तो 5 सेट का इंटरसेक्शन करेंगे तो वो प्लस करते, 6 सेट होगा तो वो माइनस करते इंटरसेक्शन, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। तो ये सारी फॉर्मूलाज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना पढ़ते हैं और आई थिंक सेट थियरी की जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने सारे कवर करवा लिए हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में जो सेट थियरी के रिलेटेड जो प्रॉब्लम सम होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।